हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 102 सब्सक्राइब हो चुके हैं आज। और इसी के साथ आप सभी को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी तरह प्यार बनाए रखें और आगे से आगे इस चैनल को शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सकें। तो अब हमारी पुरानी सीरीज चल रही थी। सीरीज का नाम था राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर किस किस क्षेत्र में है। तो उसी का चैप्टर हम दूसरा पार्ट आगे पढ़ेंगे और इसी तरह से तीसरा पार्ट आ जाएगा। मैं इसको एक प्लेलिस्ट के हिसाब से बना दूंगा अलग। तो जब भी आप वीडियो देखोगे तो बस इसी चैप्टर के अनुसार भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा। बीच बीच में मैं अलग अलग टॉपिक भी पढ़ाता रहता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगी बीच बीच में और भी क्या चीजें होने वाली है। तो उसके इसी में आगे चलता हूं मैं। राजस्थान भारत में प्रथम स्थान, ये हमारी सीरीज चल रही थी। इसी के अकॉर्डिंग में आगे आपको पूरी जानकारी के साथ हम चर्चा करेंगे। ये हमारा राजस्थान बन गया। हम पिछले कुछ जिलों के बारे में भी पढ़े थे भाई, किस जिले में कौन सा क्षेत्र में हम भारत में टॉप हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे जयपुर। तो जयपुर में कौन कौन सी चीजें आ जाती है जो भारत में प्रथम स्थान पे हमारे को रखती है। तो देश का पहला वैक्स बार म्यूजियम जयपुर में खोला गया था। पहला, भारत का पहला, भारत का पहला वैक्स बार म्यूजियम ये जयपुर में खोला गया था। उसके बाद में आ जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड पार्क की स्थापना 30 जून 2005 को जयपुर में की गई थी। वर्ल्ड ट्रेड पार्क ये भी हमारे जयपुर में खोला गया था, जो भारत का पहला है, प्रथम है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 30 जून 2005 को की गई थी। फिर आ जाता है डेंटल स्टेम सेल बैंक, ये भी हमारे जयपुर में खोला गया था। डेंटल स्टेम बैंक ये भी भारत का प्रथम है जो जयपुर में खोला गया था। और राजस्थान में ये सभी चीजें राजस्थान के हिसाब से भी आ सकता है पैटर्न, और इंडिया लेवल पर भी आ सकता है। तो इसको ध्यान से पढ़े, ये दोनों की तैयारी के लिए है ये वीडियो। फिर इसके बाद में आ जाता है क्रिकेट से संबंधित। तो क्रिकेट हमारे भारत में इंडोर इंडोर स्टेडियम है जो हमारे जयपुर में है, और उसका नाम आप सभी को पता होगा, सवाई मानसिंह स्टेडियम। ये भारत का पहला क्रिकेट स्टेडियम है जो इंडोर है। उसी के बाद में आ जाता है कि जयपुर में जंतुआलय, जहां पर अभी घड़ियालों का प्रजनन विकसित किया गया है और प्रजननता में सफलता प्राप्त की गई है। तो ये भी कहाँ है? जयपुर में है। तो जयपुर ये भारत का प्रथम घड़ियालों का जिसमें सफलता मिली है प्रजनन में, वो केंद्र भी जयपुर में है। जंतुआलय और किसकी? घड़ियालों की।
प्रजनन में सफलता मिली है। घड़ियालों के प्रजनन में सफलता मिली है जयपुर जंतुआलय में। ये भारत का प्रथम है। और इसी के साथ में आ जाता है जयपुर में हाथी गांव। यह आप सभी को पता है कि आमेर में है, जहां पर हाथियों की सवारी की जाती है और हाथी गांव भी वहां विकसित किया गया है। उसके बाद में आ जाता है कि देश का एकमात्र म्यूजियम है जो साल्ट के नाम से जाना जाता है, साल्ट म्यूजियम। साल्ट म्यूजियम। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? सामर में। और सामर कहाँ है? हमारे जयपुर जिले में। और ये सवाल पूछा भी जा सकता है कि साल्ट म्यूजियम कहाँ है। ये राजस्थान की वैकेंसी में भी पूछ सकता है, आने वाली वैकेंसियों में भी पूछ सकता है कि सामर में साल्ट म्यूजियम खोला गया है। तो ये कहाँ है? तो ये सामर में। और ये नमक उत्पादन का भी एक क्षेत्र है, जहां पर खारे पानी की झील के नाम से भी है, वहां पर नमक का उत्पादन किया जाता है। और इसी के बाद में आ जाता है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल निर्माण इकाई। ये भी जयपुर में खोला गया है। क्या है? ग्लोबल सिस्टम मोबाइल निर्माण। इसकी भी स्थापना जयपुर में की गई है। जो कहाँ की गई है? कुक्कस में लगाया गया है ये प्लांट। और कुक्कस कहाँ है? कुक्कस भी जयपुर में। कुक्कस और आमेरा ये पास पास में हैं दोनों। उसके बाद में आ जाता है कि सबसे बड़ी सब्जी मंडी कहाँ है? तो वो मुआना मंडी है, और ये भी जयपुर में है। और आप सभी को पता होगा कि ये एकमात्र देश की नहीं, एशिया की भी सबसे बड़ी मंडी है। तो सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुआना जो गांव है उसमें। और मुआना गांव का है सांगानेर में है। और सांगानेर भी जयपुर में स्थित है। उसके बाद में आ जाता है कि प्रथम निर्मित संवर्धन औद्योगिक पार्क भी जयपुर में स्थापित किया गया है। कौन सा पार्क है? संवर्धन औद्योगिक पार्क। ये भी जयपुर में खोला गया है। और इसी के साथ में आगे है भारत का प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय भी जयपुर में खोला गया है। विश्वविद्यालय ये भी क्या है? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है होम्योपैथिक, जो भी जयपुर में खोला गया है। इसका निर्माण किया गया है। और भारत में सबसे बड़ी ऑयल डिपो में आग लगी थी, आप सभी को पता है, ये सीतापुरा में है। और ये 29 नवंबर 2009 को ये घटना घटी थी। सबसे बड़ी ऑयल डिपो आग घटना ये भी घटी थी। ये देश की सबसे बड़ी है जो ऑयल
डीजल रिसाव की वजह से ये इसमें आग लगी थी और उसमें काफी जान माल का नुकसान हुआ था। तो 29 नवंबर 2009 को ये घटना घटी थी। ये सवाल पूछा जा सकता है भाई, ऑयल डिपो में कब लगी थी आग? तो 29 नवंबर 2009 को लगी थी। फिर आ जाता है देश का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन भी जयपुर में खोला गया है। मैं यहाँ लिख देता हूं इसको कि सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन भी जयपुर में खोला गया। और जयपुर में भी कहा? कोटपुतली में खोला गया है। इसी के साथ में आगे हम और जानकारी ले लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि जयपुर में और क्या क्या है। दोस्तों आप साथ के साथ लिखते भी जाना। हाँ, आगे जयपुर में और क्या क्या है ये भी पढ़ लेते हैं कि जयपुर में दुग्ध पैकिंग स्टेशन जो सबसे बड़ा खोला गया है भारत का, वो है कोटपुतली में। और कोटपुतली जयपुर में, तो ये सवाल भी बनता है राजस्थान जीके के हिसाब से। और उसी के साथ में शंखों का अनूठा संग्रहालय, जो शंख आते हैं, शंखों का अनूठा संग्रहालय ये भी कहाँ है? ये हमारे मालवीय नगर में है। और मालवीय नगर कहाँ है? ये भी जयपुर में है, मालवीय नगर। यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद में आ जाता है कि देश भारत का सबसे सुंदर और प्रथम सिनेमाघर, यानी कि देश का प्रथम फिल्मी जगत में आए तो सिनेमा घर, ये कौन सा है? ये हो जाएगा राज मंदिर। ये कहा जाता है कि ये सबसे पुराना सिनेमाघर है और देश का प्रथम सिनेमाघर है। इसी के साथ में पहली करेंसी चेस्ट ब्रांच सेवा ये भी जयपुर में खोली गई है। करेंसी चार्ट फिर आगे हम चलते हैं तो भारत की करेंसी चेस्ट ब्रांच सेवा ये भी कहाँ? जयपुर में खोली गई है। जो बाहर के जो डॉलर में पैसे आते हैं उसको चेंज करने का काम में यही संस्थान आती है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ खोला जा रहा है? वह है चौक गांव में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ खोला जा रहा है? ये चौक
गांव में। ये भी जयपुर में है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। पहला मोटेरा के नाम से अहमदाबाद में था, उसका नामकरण चेंज कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी के नाम से उसका नामकरण कर दिया गया है। लेते हैं अलवर। तो अलवर जिले में क्या कुछ है, तो ये भी मैं जानकारी दे देता हूं कि भारत का प्रथम पहला इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोला गया, वो भी अलवर में खोला गया। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी जयपुर में, ये सॉरी अलवर में खोला गया है। और ये भारत का प्रथम इंस्टीट्यूट है जो अलवर में खोला गया है। इसी के साथ में आगे चलते हैं कि जो खेल गांव है वो कहाँ खोला गया है, अलवर में खेल गांव, जहां पर जरोली जो कहाँ है, तिजारा में। ये खेल गांव की स्थापना की गई है तिजारा में, जरोली के पास में। और इसी के साथ ये पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव रहा है और बनाया गया है। उसी के साथ में आगे हम चलते हैं तो अलवर में जल विश्वविद्यालय की भी स्थापना अलवर में की गई है, जो भारत का प्रथम है। उसी के साथ में राजस्थान के चंदेली अलवर स्थान पर है, जो भारत के प्रथम माइनॉरिटी साइबर विलेज का निर्माण किया गया है। तो इसमें आ जाएगा प्रथम राजस्थान के चंदेली नामक स्थान है, वहां पर भारत का प्रथम साइबर विलेज, इसकी स्थापना की गई है, उद्घाटन किया गया है। ये भी अलवर में किया गया। उसके बाद में आ जाता है धौलपुर जिला। धौलपुर जिले में क्या कुछ है, तो भारत का सबसे बड़ा घंटाघर, भारत का सबसे बड़ा घंटाघर ये कहाँ है, ये धौलपुर में। और क्या बोला जाता है इसको, निहाल टावर, निहाल टावर, इसको निहाल टावर के नाम से भी जाना जाता है और भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। और उसी के साथ में अब चलते हैं टोंक। इसी के साथ आगे लेते हैं टोंक। टोंक में क्या कुछ है इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत में ये अव्वल नंबर पे राजस्थान को कैसे लेके आया, कहाँ कहाँ क्या क्या है इसमें। यहाँ पर भारत में एकमात्र स्थान यहाँ पर है टोंक में, जो
बकरा ईद पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। भारत में एकमात्र स्थान है जहां पर बकरा ईद की जगह ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। बकरा ईद जो मनाई जाती है उस दिन यहाँ पर ऊंटों की कुर्बानी दी जाती है। और यहाँ पर एक मुबारक महल भी है जो सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। मुबारक महल भी है जो कहां पर है, सुनहरी कोठी। और ये भी कहाँ है, ये भी कहाँ है, टोंक में। और एक अन्य यही मेल एक अन्य स्थान पर भी है जो कहाँ है, जो सिटी पैलेस में स्थित है। एक अन्य मुबारक महल भी है जो सिटी पैलेस में है। सिटी पैलेस कहाँ है, जयपुर में। पर जो मेन है मुबारक महल वो सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। और इसी के साथ में आगे चलते हैं डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जिले में क्या कुछ है ये भी जान लेते हैं कि देश का प्रथम आदिवासी महिला सहकारी मिनी बैंक कहाँ खोला गया था, डूंगरपुर में खोला गया था। तो देश का प्रथम आदिवासी सहकारी आदिवासी महिला सहकारी ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना डूंगरपुर में की गई है। तो डूंगरपुर में भी कहा भगुस्तान या एक स्थान है जहां पर भगुदनिया स्थान है जहां पर इसका स्थापना की गई थी। इसके बाद में आ जाता है हमारा अजमेर। अब हमारा आ जाता है अजमेर। अजमेर जिले में क्या कुछ है ये भी मैं आपको बता दूं कि अजमेर में आधुनिक एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का पावर लूम स्थापित किया गया है। यानी कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पावर लूम कहाँ स्थापित किया गया है, अजमेर के भी अंदर किशनगढ़ में। और इसी के साथ में यहां पर सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी का भी निर्माण किया गया है। इन दोनों का कहा, किशनगढ़ में निर्माण किया गया है। और ये सिलोरा गांव है वहां पे इसका निर्माण किया गया है। सिलारा एक गांव है वहां पे इसका निर्माण किया गया है। और इसमें एक और आ जाता है कि सबसे बड़ा हैंडलूम केंद्र कहाँ है,
जो हाथ से बनाई जाने वाली वस्तुओं को क्रय विक्रय के रूप में संस्थान स्थापित किया गया है। वो कहाँ किया गया है? वो भी किशनगढ़ में। तो सबसे बड़ा हैंडलूम, ये भी कहाँ कहाँ खोला गया है? ये भी किशनगढ़ में खोला गया है। इसके साथ में आ जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राज्य बीज या राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान का जो संस्थान है उसकी निर्माण कहाँ किया गया है? अजमेर में। और अजमेर में भी कहाँ? तबीजी में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्या खोला गया है? राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र, ये खोला गया है। और ये कहाँ खोला गया है? तो ये आ जाएगा तबीजी में। यह आ जाएगा तबीजी में। और तबीजी कहाँ है? अजमेर में। उसी के साथ में आ जाता है कि देश का पहला सौर रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया था? अजमेर में, जो पूर्ण सोलर से चलता है। सौर ऊर्जा रेलवे का निर्माण कहाँ किया गया? जो पूरा सोलर से चलता है। रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। ये भी अजमेर में किया गया है, जो पूर्ण सोलर से है। और सोलर एनर्जी के स्थान प्रथम रहा है राजस्थान, अब की बार भी अव्वल रहा है। सोलर एनर्जी से पूरा रेलवे स्टेशन सोलर एनर्जी से चलता है। और इसी के साथ में एक और आ जाता है कि सोलर एनर्जी से ग्रीन सोलर ऊर्जा से निर्मित वाहन का प्रयोग करके डाकिया जगह जगह डाक बांटेगा। इसका ये डोर टू डोर जो सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहन का इस्तेमाल करेगा। ये कहाँ कहाँ लागू किया गया था? अजमेर और उदयपुर में। और इसका था डाकिया ग्रीन व्हील, यानी कि डाकिया ग्रीन व्हील। ये एक प्रोजेक्ट था जो कहाँ कहाँ चला गया था? अजमेर और उदयपुर में चला गया था। उसी के अब आ जाता है हमारा जैसलमेर। जैसलमेर में क्या कुछ है एक बार और बता देता हूँ कि अजमेर में अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पावरलूम जो सिलारा गांव है वहां पर स्थापित किया गया है। और ये किशनगढ़ में है। और सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी कहाँ है? किशनगढ़ में है। और सबसे बड़ा हैंडलूम भी का केंद्र कहाँ खोला गया है? किशनगढ़ में खोला गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र जो तबीजी में खोला गया है। और सौर ऊर्जा रेलवे स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? जो पूर्ण सोलर से चलता है, वो अजमेर में है।
और ग्रीन सोलर ऊर्जा से वाहन का इस्तेमाल करेगा कौन? डाक विभाग द्वारा, और इस प्रोजेक्ट का नाम था डाकिया ग्रीन व्हील। इसी के साथ में आगे चलते हैं जैसलमेर। इसी के साथ चलते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर, तो जैसलमेर में क्या कुछ है ये पढ़ लेते हैं कि देश का प्रथम चारा बैंक कहाँ खोला गया था? देश का प्रथम चारा बैंक कहाँ खोला गया था? जैसलमेर में खोला गया था। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि हमारा देश का पहला भू वैज्ञानिक संग्रहालय भी कहाँ है? जो जैसलमेर में। पहला भारत का प्रथम भू वैज्ञानिक संग्रहालय, भू वैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? भारत में, राजस्थान में खोला गया था, जैसलमेर जगह पे। और उसी के साथ में आ जाता है तीसरा पॉइंट कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण केंद्र का परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? जैसलमेर पोखरण में। तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण में। पोखरण में किया गया था। और ये पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। इसी के साथ में आ जाता है कि सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कहाँ है भारत का? भारत का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र ये भी कहाँ है? जैसलमेर में। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करा देता हूं कि देश का प्रथम चारा बैंक कहाँ खोला गया है? ये जैसलमेर में खोला गया है। और भारत का प्रथम भू वैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ है? ये भी जैसलमेर में है। और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण में, जैसलमेर में। और भारत का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर में। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है? जैसलमेर। अब इसी के साथ में आ जाता है कि जोधपुर। तो जोधपुर में क्या क्या है ये एक नजर हम देख लेते हैं कि जोधपुर में क्या क्या है। तो देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर कहाँ है? जोधपुर में। उसका नाम क्या है? बाप। तो देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर का निर्माण किया गया था जोधपुर में। और उसका नाम क्या है? उसका नाम आया है बाप। उसका नाम क्या है? बाप। और उसी के साथ में आगे चलते हैं कि जैसे जोधपुर में क्या क्या है। तो प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रिज बालशेरा में है। तो प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रिज कहाँ है? ये भी हमारे जोधपुर में स्थापित है। जो कहाँ है? बालशेरा एक गांव है, वहां पे इसका निर्माण किया गया है। और दूसरा है
राष्ट्रीय निजी विश्वविद्यालय मंदोर जोधपुर में खोला गया है, यानी कि भारत का प्रथम निजी विश्वविद्यालय इसका निर्माण कहाँ किया गया है? मंदोर में। कहाँ किया गया है? मंदोर में। और ये मंदोर कहाँ है? ये जोधपुर में स्थापित है। तो एक बार मैं और बता देता हूँ कि जोधपुर में क्या है, तो देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर है जो जिसका नाम भाप है। दूसरा है प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रिज बालसेरा में स्थापित किया गया है। और भारत का प्रथम निजी विश्वविद्यालय मंदोर में इसकी स्थापना की गई है। इसी के साथ आगे चलता हूं जोधपुर में। जोधपुर में इसी के साथ आगे आ जाता है कि देश का प्रथम पांडुलिपि भंडारघर कहाँ है, जो प्राच्य विद्या संस्थान के नाम से भी है। तो देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पांडुलिपि संस्थान या भंडारघर ये भी कहाँ है? ये भी जोधपुर में। और इसी के साथ में आ जाता है कि राजस्थान का प्राच्य विद्या संस्थान, कि राजस्थान का प्राच्य विद्या संस्थान ये भी कहाँ है? जोधपुर में स्थापित किया गया है। इसी के साथ आगे चलते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं कि और क्या क्या है। तो देश का प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान, यानी कि देश का प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान ये भी कहाँ है? जोधपुर में। और यहाँ पर किसकी सवारी की जाती है? माचिया सफारी। माचिया सफारी के लिए प्रसिद्ध है ये पार्क है, माचिया सफारी पार्क। और देश का प्रथम रेलवे मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो ये भी राजस्थान में खोला गया था। और राजस्थान में देश का प्रथम मेडिकल कॉलेज ये भी कहाँ खोला गया है? जोधपुर में, राजस्थान में। और इसी के साथ आगे हम चलते हैं कि भारत में प्रथम खजूर पौधशाला का निर्माण कहाँ किया गया है? जोधपुर में। यानी कि जो भारत का प्रथम खजूर पौधशाला का निर्माण किया गया है। तो एक बार फिर मैं आगे आपको दोबारा से बता देता हूं कि देश का प्रथम
या सबसे पुराना या सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडारघर का स्थापना भी जोधपुर में राजस्थान में किया गया है। साथ ही राजस्थान का प्राच्य विद्या संस्थान भी का निर्माण भी किया गया है। और देश का प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान जो मार्चे सफारी के लिए प्रसिद्ध है, ये पार्क है जो देश का प्रथम मरु पार्क है। और देश का प्रथम मेडिकल कॉलेज, सॉरी यहाँ पर रेलवे, देश का प्रथम रेलवे मेडिकल कॉलेज जोधपुर में खोला गया है। और भारत का प्रथम खजूर पौधशाला का निर्माण किया गया है जो जोधपुर में है। और इसी के साथ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर जरूर करें। इसी के साथ और एक बार फिर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि 102 सब्सक्राइब हो चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो जो मेरा सहयोग करने में और साथ देने में। थैंक यू।